प्रकाश पांडे जी झारखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से लगभग नियमित सत्संग और एकांतिक वार्तालाप श्रवण कर रहा हूँ। मन के समाधान आपकी कृपा से हो चुके हैं। महाराज जी, एक जिज्ञासा है। पूज्य अष्टावक्र जी राजा जनक जी को जब मन का समाधान हो गया तो जिज्ञासा कैसी रही? चित्त का समाधान होने के बाद कोई जिज्ञासा नहीं रहती। अभी समाधान नहीं हुआ है। समाधान का मतलब होता है लक्ष्य में स्थित हो जाना, चित्त का परमात्म तत्व में स्थित हो जाना समाधान होता है। वो शायद शब्द का प्रयोग कर रहे हो लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हो, तो इसलिए अब जिज्ञासा कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? पूज्य अष्टावक्र जी राजा जनक जी को अष्टावक्र गीता में कहते हैं कि आत्मा स्थित है, गुणों से लिपटा हुआ शरीर उठता है, बैठता है, खाता है, जगता है, सोता है, मुझ आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। तो फिर कहाँ जन्म, कहाँ मरण, कैसा स्वर्ग, कैसा नरक, ये सब तो देह भाव में है। मेरी जिज्ञासा है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, यातना देव देह क्या होता है और मन, प्राण, जीवन और मरण से कैसे संबंधित है? देखो, जब हम स्वप्न में होते हैं तो ये ज्ञान नहीं होता कि एक स्थूल शरीर पड़ा है सैया पे, और स्वप्न में पूरा विलास होता है, दुखद या सुखद, अनुकूल या प्रतिकूल। कोई न वस्तु होती न कोई व्यक्ति होता है। वहां एक मन केवल जागृत रह गया, सुषुप्ति में नहीं गया, तो स्वप्न की रचना कर दी। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। जिस तत्व के जान लेने पर ये संसार खो जाता है, ऐसे जैसे जगने पर स्वप्न पूरा झूठा दिखाई देता है। एक बार जनक जी ने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए हैं और वो भिक्षा मांगा, भूख से व्याकुल होकर। एक हाड़ी में कुछ दाल चावल पकाया, खिचड़ी, इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी फैल गई। तो बड़े भूख से व्याकुल है, आँख खुली तो महाराजा धीराज की सैया। तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में जाकर बड़े बड़े विद्वानों से बस यही पूछते, ये सत्य कि वो सत्य। अब ये वो का कुछ थोड़ा सा इशारा करे तो समझ में आवे। बड़े बड़े विद्वान चुप हो जाते, तो उन्हें नजर बंद कर देते, आप जाओगे नहीं जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, खाओ पियो मौज मस्ती से रहो। तो एक दिन बच्चों के साथ अष्टावक्र जी खेल रहे थे, बड़े विद्वान थे, गर्भ से ही विद्वान थे। कहोड़ नाम के ऋषि इनके पिता थे। तो वेद पाठ कर रहे थे, तो अष्टावक्र जी माँ के गर्भ से बोले, अशुद्ध बोल रहे हो। तो उन्होंने पत्नी से कहा, कौन है जो मुझे टोक रहा है? बोले, आपका पुत्र गर्भ में। बोले, बड़ा टेढ़ा है, बड़े नाराज हुए, का अष्टवक्र हो जा। तो गर्भ ही से 8 जगह से टेढ़े, तो बड़े विद्वान थे, वाक्चापाल्यता भी थी। तो बच्चों से जब कहते हैं, उनका इतने बड़े विद्वान हो तो राजा जनक जी के कैद में नजर बंद है, तुम्हारे पिता छुड़ा लो ना। माता से कहा, आज तक तो आप कहती थी पिता परदेश गए हैं, आज मुझे पता चला कि नजर बंद है। और सीधे जनक जी के दरबार में गए, तो जो देखे वो हंस दे। अष्टवक्र तो कहे, बोले, जनक, मैंने तो सुना था तुम्हारी सभा ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहाँ तो सब चमड़ा मांस और हड्डी देखने वालों की सभा है। उनका ऐसे कैसे उपहास कर सकते हो आप हमारी सभा का? ब्रह्म ऋषि के बालक होकर तो उनका क्या देखकर सभा हंस रही? हमारी आत्मा को देखा क्या? शरीर देखा, मांस देखा, त्वचा देखी, हड्डी देखी, टेढ़ी, इसीलिए तो हंसी आई। सब चुप। बोल, तेरा प्रश्न क्या है? उनका ये सत्य कि वो सत्य। बोले, ना ये सत्य ना वो सत्य। जो कुछ ही क्षणों में असत्य हो जाता है, स्वप्न में जाते हो तो जागृत असत्य हो जाता है, जागृत में आते हो तो स्वप्न सत्य हो जाता है, ये दोनों असत्य हैं। अष्टावक्र जी गुरु हुए, कहा, घोड़े की रकाब में पैर रख के केवल बैठने मात्र से मैं ब्रह्मबोध करा दूंगा उतने समय में। ऐसे महापुरुष तैयार भूमि, तो शिष्य तैयार जनक जी, तो गुरु दाता तैयार बोध कराने वाले। अभी तो अपने फंसे हैं देह में, बात ब्रह्म ज्ञान की करेंगे, लेकिन पोषण देह और इंद्रियों का होगा, मन की गुलामी होगी। सच्चाई से यदि गुरु शरण हुआ जाए और गुरुजनों की कृपा हो जाए, तो फिर हमारे में जो नाम मंत्र उपदेश गुरु जी ने दिया वो स्फुरित हो और हमारे अंतःकरण का मार्जन हो। तो जैसे पवित्र और निर्मल जल में नीचे की तह की बात दिखाई देती है, ऐसे निर्मल और सम अंतःकरण में वो प्रतिबिंब आत्मा का जो पड़ता है, सबकर परम प्रकाशक जो ही, उसी के सारे वो वापस लौटता है। मन बुद्धि अंतःकरण आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते,
इनको चिंतन रहित करने के बाद जो स्वरूप बचता है वो आत्मा है। न उसका कभी जन्म है, न उसका कभी मरण है। पर जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, ऐसे ही जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। ऐसा ये बंधन है जो केवल गुरु प्रताप से छूटता है। क्योंकि साधन करोगे तो अहंकार और पुष्ट होगा, और गुरु कृपा नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो गुरु कृपा से अहंकार का समन हो देहाभिमान का, और उनकी कृपा से ही अंदर वो बोध रूप परमात्मा स्वयं स्फुरित होता है। आत्मचिंतन अपने आप में अपने आप का चिंतन है। अंतःकरण के द्वारा चिंतित प्रकृति होती है, अंतःकरण के द्वारा अचिंत तत्व है आत्म तत्व। उसका न कभी जन्म है न मरण है। पर जन्म मरण ना होते हुए भी जब तक देहाभास है, देहाभिमान है, जीवत्व है, तब तक उसको बरबस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसको भोगना पड़ेगा। अब इसी के शुभ कर्म के अन्य लोक हैं, अशुभ कर्म के अन्य लोक हैं। शुभ कर्म का देवदेह है, अशुभ कर्म का जो है यातना देह है। ये सब केवल मायाकृत है, इनकी सत्ता नहीं है, ना स्थूल की, न सूक्ष्म की, न कारण की, न यातना की, न देव की। समझ पा रहे हो आप? हाँ, ये सब केवल कल्पनात्मक हैं, मायात्मक हैं। जैसी जैसी हम सोच करते जाते हैं वैसा वैसा। एक सोच कर रहा है राम में तो पूरी सृष्टि राम में दिखाई दे रही, एक सोच कर रहा है काम में तो पूरी सृष्टि काम में, एक सोच कर रहा है श्याम में तो पूरी सृष्टि श्याम में, एक ब्रह्म में तो ब्रह्म में। है क्या? जैसी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि है, और दृष्टि खत्म हो जाए तो सृष्टि है ही नहीं, केवल ब्रह्म। सर्वम भी नहीं, सर्वम तो समझाने के लिए है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म समझाने के लिए, केवल ब्रह्म। सर्वम भी माया में है। तो गुरुजनों का आश्रय ले, उपासना मार्ग में चले, तो उपासना से ही वासना मिटती है, और निर्वासनिक हृदय में ही तत्व ज्ञान स्फुरित होता है। नहीं, पहले खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गुरुजनों की शरण में रहो, समाज की सेवा करो, तो तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो। पवित्र अंतःकरण से ही चला जा सकता है। आप गृहस्थ हो इसलिए आपको ऐसा कह रहे हैं। अगर विरक्त हो तो फिर उसके लिए दूसरा मार्ग है, कठोर जितेंद्रियता, तितिक्षा, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, इंद्रियों का समन, मन का दमन, तब जाकर के चित्त का समाधान, घोर मुमुक्षता, मुझे बस मुक्त होना है, तब ब्रह्मबोध। ब्रह्मबोध ऐसे हलवा चटली थोड़ी ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे लही बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। सो कई वही परम पद हमारा स्वरूप है, कोई और नहीं है। जीवन मुक्तता हमारे अंदर है, बस मृषा छूटति कठिन, बहुत कठिन, यही गुरु कृपा से छूटता है। इसीलिए चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। गुरु कृपा प्रसाद से ही इस माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। समझ पा रहे हो भाई जी? गुंजन जी हरियाणा से। हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जीवन में शांत रस कैसे आएगा? हाँ, द्वंद्वों से मुक्त होने पर। शत्रु मित्र समझानी, मानी मानी अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, इसमें शांत रस आता है। द्वंद्व विमुक्ता ही तो शांत होता है। मान में, अपमान में, निंदा में, स्तुति में जो समान है वही शांत है। कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जय नहीं, कोई पराजय नहीं। ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती, शांतम। जो शांतम स्वरूप है वो भगवान का। शांताकारम, और लेटे कहाँ है? भुजग शयनम। कितना भयावा, भुजग शयनम पर शांताकारम। ऐसे भारी से भारी द्वंद्व की स्थिति में भी जिसका चित्त उद्विग्न नहीं होता वो शांत होता है। सामने से गालियां मिल रही, अपमान मिल रहा है, एक जगह सम्मान मिल रहा है, एक जगह स्तुति हो रही, न हर्ष है न शोक है, शांत है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे स्वाप्निक है। सत्य वस्तु तो जो यहाँ वो वहाँ है, यहाँ वहाँ जिधर दृष्टि डालो सत्य वस्तु एक है। फिर ये द्वैत में ये मान सम्मान या अपमान ये सब मायाकृत है, इसलिए वो शांत रहता। शांतम, जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा शांतम नहीं हो सकता। ये शांति बनावटी नहीं हो सकती, क्योंकि गाली दे हम चुप हैं। अंदर शांति होनी चाहिए। अंदर शांति तभी स्थायी रहेगी जब अव्यर्थ कालत्वम, एक भी मिनट भगवान से विमुख नहीं है तो शांत रस में आ सकता है।
हमारे यहाँ भक्ति में भी जब शुरुआत होती तो पहला है शांत रस, फिर है दास्य रस, फिर है सख्य रस, फिर है वात्सल्य रस।